बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 को एंड किया था। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले नंबर पे ना देखिए, हमने अभी तक जो है ना दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ लिया हुआ है। हमने एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है और एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में बेसिकली क्या होने वाला है, आपके पास तीन वेक्टर्स कोई से मल्टीप्लाई होने वाले हैं। अब तीन वेक्टर्स कोई से मल्टीप्लाई किस तरह से हो सकते हैं, देखिए दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। वो क्या हो सकती है बच्चों, पहले नंबर पे देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, उसके बाद हम कर लेते हैं। तो हम जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का आंसर आने वाला है ना, वो स्केलर क्वांटिटी आने वाली है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कब आती है, जब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं ना दो वेक्टर्स का, तो हमें मिलती है स्केलर क्वांटिटी। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी कैसे आने वाली है, तो अगर बच्चों देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन फिर हमारे पास कुछ ही होगी कि ये एक डॉट प्रोडक्ट है। पहली बात तो क्लियर कर लीजिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि किसका डॉट प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट है ऑफ ए वेक्टर। सपोज एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर का विद ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स, ठीक है। देखिए ये बच्चों क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है और किस किस का डॉट प्रोडक्ट है, ये एक वेक्टर का डॉट है विद ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए ज़रा, आप ना इसको ए डॉट बी क्रॉस सी को ना आप इस तरह भी लिख सकते हो, बी डॉट ए क्रॉस सी। इसका आंसर भी बेसिकली सेम आ जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए यहाँ पे आएगा। ये ज़रा तरतीब का बस आपने ख्याल रखना है, ए बी सी। यहाँ बच्चों आप इसको यूँ भी लिख पाएंगे, आप इसको लिखेंगे सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये है ट्रिपल प्रोडक्ट की हमारे पास निशानी, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास दो तरह का पॉसिबल है। एक तो ये है क्योंकि स्केलर ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप इसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिखेंगे। और एक पॉसिबल है कि आपके पास स्केलर जो है बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आ सकता है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर समझ लीजिए, इस तरह का मामला भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि तीन वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इस बुक में हम सिर्फ ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है, क्योंकि देखें ना यहाँ पे सारे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे आंसर इसका आने वाला है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए आपके पास देखिए ना ए डॉट बी क्रॉस सी है। तो आपने पहले नंबर पे क्या करना है, आपने बी क्रॉस सी फाइंड कर लेना है, फिर इसका डॉट ले लेंगे ए के साथ। एक तरीकाकार तो ये है, और दूसरा तरीकाकार क्या होगा, इसकी आप एनालिटिकल डेफिनेशन लगा लीजिए। एनालिटिकल डेफिनेशन में क्या होने वाला है, बेसिकली एनालिटिकल डेफिनेशन में ना इसका फार्मूला आता है, जो भी डॉट का भी हो, जैसे हमने पढ़ा था, हमने क्रॉस का भी पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए एनालिटिकल डेफिनेशन की बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या, थ्री वेक्टर्स क्या होता है बच्चों। लेट यू एक वेक्टर है ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के इज इक्वल, और उसके बाद दूसरा वेक्टर है वी ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, एंड डब्ल्यू बराबर है ए थ्री आई प्लस बी थ्री जे प्लस सी थ्री के बी थ्री वेक्टर्स। अब ये फर्ज कर लिए हमने कि तीन वेक्टर्स हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स u v एंड w इज डिफाइंड बाय u डॉट v क्रॉस w, या फिर इसको आप लिख सकते हो v डॉट w क्रॉस u। जैसे हमने यहाँ पे a और b की शक्ल में बात की है, ठीक है। आप इनकी जगह आपस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन तरतीब का ख्याल रखना है। u v w है ना, तो आपने u v w के हिसाब से तरतीब का ख्याल रखना है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं w डॉट u क्रॉस v, एंड इज रिटन एज, इसको आप यूँ लिख सकते हो u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, जैसे हमने पहले ऊपर भी लिखा हुआ है। या फिर आप इसको u v w और फिर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो मैथमेटिकली हम इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में सॉल्व करते हैं। और डिटर्मिनेंट की शक्ल में कैसे सॉल्व करेंगे, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है ना, तो आप क्या करेंगे, पहली रो में ना, पहली रो में आपने, तो बच्चों पहली रो में आपने वेक्टर u के कोफिशिएंट्स लिख देने हैं, a1 b1 c1, ठीक है। ये वेक्टर u आपने इसका नाम रख, u वेक्टर जो है ना a1 b1 c1 है। दूसरी रो में वेक्टर v के कोफिशिएंट्स a2 b2 c2, और तीसरी रो में वेक्टर थर्ड जो नंबर पे वेक्टर आ रहा है ना w, उसके आप कोफिशिएंट लिखेंगे a3 b3 और c3, ठीक है। तो ये है हमारे पास
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे जाके हम इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करने के लिए भी इसको हम यही फार्मूला बेसिकली यूज करेंगे। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, बल्कि चलें क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं। पहले नंबर पे ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर विच गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। आपको 3 वेक्टर्स गिवन है जो कि पैरेलल पाइप के क्या है, एजेस है, और आपसे क्या कह रहा है कि आपने वॉल्यूम इसका फाइंड करना है। तो कैसे आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सिंपल, आपने क्या करना है, जो आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, आपने उन 3 वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो u है आपके पास बच्चों 3i प्लस 2k, v है i प्लस 2j प्लस k, w है माइनस j प्लस 4k। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है ये किसकी इक्वल है, बेसिकली 3 वेक्टर u v और w है ना, तो इनके ट्रिपल प्रोडक्ट के ही इक्वल है। तो आपने इनका ट्रिपल प्रोडक्ट लिख लिया। तो ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे, u डॉट v क्रॉस w है, तो पहली रो में आप क्या लिखने वाले हो, u वेक्टर के कोफिशिएंट्स। अब वेक्टर u में क्या है, पहले नंबर पे है 3i, i के साथ क्या है 3, और क्योंकि यहाँ पे j नहीं है तो j की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और प्लस 2k, और k का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर v के कोफिशिएंट लिखिए, तो v के कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1 2 1 1 2 1, और फिर w के देखेंगे तो w में देखें i तो 0 है, i यहाँ पे नहीं है, तो i की जगह पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और फिर j की जगह पे -1 है, j के साथ कोफिशिएंट जो है, और k का 4 है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, आपने ये ट्रिपल प्रोडक्ट बस सॉल्व कर लेना है डिटर्मिनेंट की शक्ल में। ठीक है, तो आपने ये कल भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में आपने जब 7.4 की थी, तो वहाँ पे भी जब आपने a क्रॉस b फाइंड किया था ना, तो वहाँ पे भी आपने यही डिटर्मिनेंट फाइंड किया था बच्चों। तो चलिए अब देखिए, पहले नंबर पे आप क्या करते हो, पहली रो का पहला एलिमेंट लिख दीजिए 3, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, इसको कहते हैं कि हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। पहला एलिमेंट लिखा पहली रो का, फिर पहला कॉलम छोड़ देते हैं, तो 2 4 बार 8 आ गया, और फिर माइनस फार्मूले का, और एक बार 1 माइनस का 1, तो माइनस फार्मूले का बीच में था, तो +8 +1 हो गया। और फिर सेकंड एलिमेंट जो है वो 0 है, तो इसका साइन चेंज करें ना करें फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये अगर 0 है तो ये सबको 0 कर देगा, तो इस वाला एलिमेंट आगे डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप आगे आपने थर्ड एलिमेंट लिखा 2, और थर्ड कॉलम को जब आप छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू -1 माइनस फार्मूले का, तो -0। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, 8 और 1 9, 3 इंटू 9 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और ये 2 इंटू आ गया -1, 3 9 बार 27, और 27 माइनस 2 बच्चों आ गया, और ये आ गया आपके पास 25। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमारे पास कितना आ गया, पहले केस में, पहले क्वेश्चन में 25। अब सिमिलरली दूसरा और तीसरा पार्ट भी बच्चों ऐसे ही आपने करना है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपको u की वैल्यू गिवन है i -4j -k, v इज इक्वल टू i -j -2k, एंड w इज इक्वल टू 2i -3j +k। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है ये इक्वल है u डॉट v क्रॉस w। तो फिर आप क्या करेंगे, पहली रो में u वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दीजिए, 1 -4 -1 1 -4 -1, और v के हैं 1 -1 -2 1 -1 -2, और फिर w के लिखेंगे तीसरे वेक्टर के, तो वो है 2 -3 1 2 -3 1, और फिर ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर लीजिए। पहला एलिमेंट लिखिए और फिर पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 इंटू 1 माइनस का 1 आ गया, माइनस फार्मूले का 3 2 बार 6 प्लस का 6, तो -6 ही यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करिए, -4 का +4 हो जाएगा, और फिर आप सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो एक बार 1 आपके पास आ जाएगा, और फिर ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 आ जाएगा, नफ़ी का 4, और नफ़ी फार्मूले का जमा का 4 हो जाएगा। फिर तीसरा एलिमेंट लिखिए, तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये 3 एक बार 3 आ गया आपके पास ना, माइनस का 3, और माइनस फार्मूले का, और 2 एक बार 2 माइनस का 2 प्लस 2 यहाँ पे आके हो जाएगा। ओके, और फिर ये बच्चों आ गया 1 इंटू -1 -6 -7, 4 इंटू 5 हो गया, -1 इंटू -1 हो गया। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, -7 +20 माइनस माइनस +1 हो गया आपके पास। तो बच्चों इनको आप ऐड कर देंगे तो ये आएगा 13 + 1 14, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो है ये u डॉट v क्रॉस w के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला बच्चों लगा लीजिए। ठीक है, तो पहली रो में u के कोफिशिएंट, दूसरी में v के कोफिशिएंट, तीसरे में w के कोफिशिएंट्स, और आप फिर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। ओके हो गया बच्चों। तो अब बच्चों चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट
ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट बी ए क्रॉस बी। तो बच्चों आप सिंपल क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड कर लें, बी डॉट सी क्रॉस ए फाइंड कर लें, सी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड कर लें। तो आप देखेंगे कि तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी बच्चों जब आप फाइंड करेंगे ना, तो आप लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, पहले नंबर पे ए लिख लीजिए। तो ए का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, ए का कोफिशिएंट है, आपको वेक्टर ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है। तो 3 आ गया बच्चों यहाँ पे, -1 5 -1 5। और फिर बी के कोफिशिएंट लिखेंगे तो 4 3 -2 4 3 -2। और फिर सी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो वो आएंगे 2 5 और 1। और उसके बाद आपने बच्चों क्या करना है, आपने ये देखिए, तो पहले नंबर पे एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, तो पहला एलिमेंट लिखा 3 और फिर पहला कॉलम छोड़ देंगे तो 3 एक बार 3 और माइनस फार्मूले का और 2 5 बार 10, माइनस और ये प्लस का 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस का 10 आ गया। दूसरे एलिमेंट की साइन चेंज कर देंगे तो +1 हो गया यहाँ पे, तो ये +1 हो गया। तो बच्चों फिर सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 4 एक बार 4 2 2 बार 4, नफी का 4 होगा, लेकिन दरमियान में माइनस भी फार्मूले का भी तो आता है ना, तो +4 हो जाएगा, +5। और फिर तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए तो 4 5 बार 20 आ गया, 3 2 बार 6 आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये बच्चों आ गया 3 जमा 10 13 हो गया यहाँ पे, और बाहर 3 है और ये 4 और 4 8 हो गया, और ये 20 में से 6 गए तो 14 रह गए। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 13 3 बार 39, 8 जमा 8 और जमा 14 5 बार 70 होता है, तो बच्चों यहाँ पे 70 आ गया। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 117 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है कि ये क्या है, इक्वेशन 1। क्योंकि आपने ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है ना, तो तीनों का आंसर देखिए हमें पता लग गया कि 117 ही आने वाला है। चलें बच्चों, तो अब 24 जो है ना, दूसरा इसका हिस्सा फाइंड कर लीजिए, और वो क्या है, वो है बच्चों बी डॉट सी क्रॉस ए। तो आप बच्चों बी डॉट सी क्रॉस ए फाइंड कर लें, ब्रैकेट यहाँ पे लगा लें। नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाता है, लेकिन ब्रैकेट लगाने का मकसद बस इतना बताना होता है कि हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे पहले डॉट हम नहीं फाइंड कर सकते अगर आप इनको अलग अलग फर्द कर ले सॉल्व करते हो ना। क्योंकि अगर आप पहले डॉट सॉल्व कर लेंगे ना, तो होता क्या है कि डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी आती है, और फिर स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो फाइंड नहीं ना कर सकते। तो दैट्स वाई आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई पहले हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा। अब बी पहले लिखेंगे, पहली रो में बी के कोफिशिएंट लिखे, ठीक है, दूसरी रो में सी के कोफिशिएंट लिखे, तीसरी रो में ए के कोफिशिएंट लिखे। तो सिमिलरली आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, पहली रो का पहला एलिमेंट लिखा, पहला कॉलम छोड़ दिया तो 5 5 बार 25 मनफी फार्मूले का, और एक एक बार एक नफी का एक, तो जहाँ पे जमा एक हो गया -3। और फिर बच्चों सेकंड कॉलम छोड़िए तो 2 5 10 माइनस फार्मूले का 3 1 3। और उसके बाद थर्ड एलिमेंट ऐसे ही लिखा, और थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो 2 एक बार 2 नफी का 2, और 5 3 बार 15 नफी का 15। ओके, तो बच्चों ये आ गया 4 इंटू 26 आ गया, -3 इंटू 7 आ गया, -2 इंटू 17 आ गया। और फिर बच्चों ये 26 ज़रब 4 करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 104, और फिर -7 3 बार 21, और फिर ये आ गया बच्चों +34। और जब आप इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 117 117 आ जाएगा बच्चों। आप इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और फिर फाइनली बच्चों आपने फाइंड कर लेना है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो जब आप सी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो पहले नंबर पे पहली रो में आप सी के कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो जब पहली रो में आप सी के कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर सेकंड रो में आप ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, थर्ड रो में आप बी के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। तो इन दैट केस इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो आप बच्चों फिर क्या करेंगे, ये देखें पहली रो का पहला एलिमेंट लिखा 2, फिर पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये आएगा 1 इंटू 2, 2 हो गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो फिर माइनस साइन फार्मूले का, और 5 3 बार 15। दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए बच्चों, -5 हो गया, तो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 3 2 बार 6 नफी का 6, और 5 4 बार 20, और माइनस फार्मूले का -20 आ जाएगा। +1 इंटू बच्चों ये आ गया, थर्ड कॉलम छोड़िए तो ये आएगा 3 3 बार 9, और जमा 4 एक बार 4, जमा 4 आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, ये 2 नफी 15 करेंगे तो नफी 13 आ गया आपके पास, ठीक है। और फिर यहाँ पे -5, और ये -6 -20 -26, +1 इंटू 13 आ जाएगा बच्चों, 13 ही आ जाएगा, -26 ये प्लस हो जाएगा, तो 5 ज़रब 26 करेंगे तो ये आएगा 130, 5 इंटू 26 130 +13। और जब आप इन सब को सम अप करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये भी आपके पास 117 117 आ जाएगा।
तो बच्चों देखिए 1 2 और 3 को आप देखें तो तीनों का आंसर कितना आ गया है 117 117 ठीक है बच्चों। तो फिर इसका मतलब है फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल है बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो यही बच्चों आपने साबित करना था एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्रूव दैट द वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स बच्चों गिवन है आर कोप्लेनर। अच्छा चले कोप्लेनर की बात कर ले तो यहाँ पे है कि तीन वेक्टर्स क्या है कोप्लेनर यानी कि सेम प्लेन में है। तो बच्चों याद रखेंगे तीन वेक्टर्स कोप्लेनर तब होते हैं जब उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आए। अगर चेक करने के लिए कहे तो फिर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो फिर भाई वो जीरो आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये क्या है कोप्लेनर। अगर आपसे पहले ही कह दें कि ये कोप्लेनर है तो दैट मीन्स कि आपने उसके ट्रिपल प्रोडक्ट को खुद जीरो कर देना है, अब चेक नहीं करना। ओके चलें देखिए इसको प्रूव आपने करना है। तो आप तीनों वेक्टर का ना नाम रख लीजिए। एक का नाम आपने पहले का नाम यू रख लिया आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, दूसरे वेक्टर का नाम आपने वी रख लिया माइनस टू आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के, एंड तीसरे वेक्टर का नाम आपने रख लिया डब्ल्यू आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के। तो ये आपने प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है। तो अगर आपने कोप्लेनर चेक करने हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू, तो पहली रो में यू के एलिमेंट्स लिखिए 1 - 2 3 फिर आप वी के कोएफिशिएंट लिखिए -2 3 -4, और फिर बच्चों आप डब्ल्यू के कोएफिशिएंट लिख लीजिए 1 -3 5। तो यहाँ पे 1 -3 5 लिख लिया। अब सेम एज इट इज बच्चों आपने क्या करना है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना है जैसे आपने बाकी क्वेश्चन को एक्सपेंड किया हुआ है। तो पहले पहली रो का पहला एलिमेंट लिखा 1, पहला कॉलम छोड़ दीजिए तो 3 5 बार 15 माइनस फार्मूले का और 4 3 बार 12 जमा का 12 हो जाएगा। तो नफी 12 यहाँ पे रह गया क्योंकि नफी तो फार्मूले का लग चुका हुआ है। दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर दे +2 हो गया। दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये 5 2 बार 10 नफी का 10 हो गया। नफी फार्मूले का आ गया 4 1 बार 4 तो यहाँ पे जमा का 4 आ जाएगा। और फिर +3 लिखा और फिर थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए तो ये 2 3 बार 6 जमा का 6 आ गया और नफी का 3 आ गया यहाँ पे। और फिर बच्चों ये 15 - 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा +2 इंटू ये आएगा -6 +4 तो माइनस का 6 आ गया +3 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे 6 - 3 3 आ जाएगा बच्चों। तो ये 3 1 आर 3 -2 6 आर 12 माइनस का 12 -9 आ जाएगा आपके पास, प्लस का 9 आ जाएगा बच्चों। तो +3 +9 प्लस का 12 एंड +12 -12 इज इक्वल टू 0 0 आपके पास आ गया। तो बच्चों चूंकि u डॉट v क्रॉस w 0 के इक्वल आ गया ना, तो दैट्स वाई u v एंड w आर कोप्लेनर। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है कोप्लेनर है क्योंकि इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वहां पे आपसे कह रहा है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब आपको तीन वेक्टर्स बच्चों यहाँ पे गिवन है। आपने पहले का नाम लेट कर लिया u, जो वेक्टर गिवन है उनका नाम आपने रख लिया u v एंड w आपने उनका नाम रख लिया, ठीक है। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्योंकि आपसे कहा जा रहा है सिंस u v एंड w आर कोप्लेनर, तो अगर ये कोप्लेनर है बच्चों तो इसका मतलब है इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। तो अगर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल है बच्चों तो आप क्या करें, इसको डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख के ना तो फिर अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ओके तो चलिए पहले ना इनके कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। तो ये कोफिशिएंट्स बच्चों आपके सामने है, जरा देखिएगा। u वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या है, पहली रो में u के आएंगे ना, तो u है बच्चों 1 -1 +1 1 -1 +1, ठीक है। और फिर दूसरी रो में क्या आएंगे v के कोफिशिएंट, तो v में क्या है 1 -2 -3 1 -2 -3 और फिर एंड पे क्या है w। तो w के कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों 3 माइनस अल्फा +5 3 माइनस अल्फा +5 बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करें, अब आप बच्चों आप यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 0 आपने इसको कर दिया हुआ है। अब देखिए एक्सपेंड करें इसको रो 1 से, तो पहला एलिमेंट ऐसे आपने 1 लिखा और फिर क्या करेंगे पहला कॉलम छोड़ देंगे तो 2 5 बार 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया ना, माइनस फार्मूले का तो 3 अल्फा 3 जब अल्फा करेंगे ना तो ये 3 अल्फा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे आगे बच्चों सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज कर दें, +1 हो गया, -1 का +1 हो जाएगा ये वाला। और फिर सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 5 1 ज़र 5 माइनस फार्मूले का 3 3 ज़र 9 -9 तो प्लस का 9 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट लिखिए +1 और फिर बच्चों क्या करेंगे थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए
तो ये आएगा माइनस अल्फा प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 0 बच्चों। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 -3 अल्फा, ये 9 + 5 14, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा प्लस 6 आपके पास एज इट इज आ गया बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, अब ये बच्चों इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे ना, तो इनको जब आप बच्चों प्लस करेंगे ना, देखिए ये -10 और ये प्लस का 14, तो ये बच्चों आ गया प्लस का 4 और प्लस का 4 6, तो ये प्लस का 10 आ गया। ठीक है, -3 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये बच्चों माइनस का 4 अल्फा यहाँ पे आना, यहाँ पे 5 लिखा है तो ये -4 अल्फा आएगा। ठीक है, -4 अल्फा, तो ये राइट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, +4 अल्फा, और ये बच्चों जब आप 4 राइट साइड पे लाकर डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे 4 पे डिवाइड इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 5 बार 10 हो जाएगा और 4 2 बार 2 2 बार 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2 आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये -3 अल्फा माइनस अल्फा, ये जो है ये -4 अल्फा के इक्वल आएगा। ओके बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें भी आपसे यही डिमांड की गई है कि आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करें तो लेट कर लीजिए, वेक्टर्स के नाम आप रख लेंगे। पहले वेक्टर का नाम आपने u रख लिया, i-2 अल्फा j माइनस के। दूसरे वेक्टर का नाम आपने v रख लिया, i-j+2k, और तीसरे वेक्टर का नाम आपने w रख लिया, अल्फा i-2j+k। और क्योंकि आपसे कहा गया है कि u, v एंड w आर कोप्लेनर, रिमेंबर कि फिर सुन लीजिए कि आपने साबित नहीं करना या चेक नहीं करना कि ये कोप्लेनर है कि नहीं, आपसे कहा गया है कि यू वी एंड डब्ल्यू कोप्लेनर है। तो अगर यू वी और डब्ल्यू कोप्लेनर है तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट फिर 0 के इक्वल ही होगा। तो अब आप क्या करें, ट्रिपल प्रोडक्ट में यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू लगा दें। तो पहली रो में यू के कोफिशिएंट्स आएंगे ना, तो वो है 1 -2 अल्फा -1। दूसरी रो में वी के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे बच्चों, 1 -1 +2। तीसरी रो में थर्ड वेक्टर के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, अल्फा -2 +1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब आप इसको फिर एक्सपेंड कर लीजिए बच्चों, तो एक्सपेंड करेंगे तो पहली रो का पहला एलिमेंट तो ऐसे ही लिखाना 1, और फिर पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये 1 × 1 1 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा। माइनस फार्मूले का 2 2 बार 4, तो माइनस का 4 तो वो +4 हो जाएगा। तो -2 अल्फा है तो यहाँ पे +2 अल्फा हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा दूसरे एलिमेंट का। फिर सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 1 × 1 करेंगे 1 आ जाएगा। -2 अल्फा मल्टीप्लाई होके तो -2 अल्फा ही आ जाएगा। -1 और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये आएगा -2 + अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये बच्चों आ जाएगा -1 + 4 प्लस का 3, तो ये आएगा 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा -2 2 * 4 अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो गया, और ये माइनस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। -4 अल्फा स्क्वायर पहले लिख लिया, तरतीब से जरा पावर्स लिख लेते हैं। 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये प्लस अल्फा आ जाएगा एक, और ये प्लस का 3 प्लस का 2 तो प्लस का 5 हो गया बच्चों। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -5 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो वो कर लीजिए। तो 5 4 बार 20, तो 20 की पेयरिंग क्या बनेगी, 5 4 बार 20 ही बनेगा ना। 5 नफी का 5 और जमा का 4 करेंगे तो माइनस का 1 आ भी जाएगा। ठीक है ना, तो 5 4 बार 20 की पेयरिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे। ओके बच्चों, तो फैक्टराइजेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, अल्फा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 4 अल्फा -5, अल्फा कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे +1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ गया 4 अल्फा -5, तो अगेन 4 अल्फा -5 कॉमन इंटू यहाँ पे आ गया अल्फा +1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, 4 अल्फा -5 इज इक्वल टू 0, और अल्फा +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 अल्फा 5 के इक्वल आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू 5/4 आ जाएगी, और यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू -1 डायरेक्ट आ जाएगी ना, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो ये बच्चों अल्फा की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, 5/4 और -1। ओके बच्चों, तो अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों, इस पे देखिए जरा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2i क्रॉस 2j डॉट k। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है,
तो अब देखिए आपसे कह रहा है कि भाई 2i क्रॉस 2j डॉट के, बेसिकली ये ट्रिपल प्रोडक्ट, ये याद रखिए कि आप ना ट्रिपल प्रोडक्ट को देखें जैसे ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी, तो बेसिकली ये भी ट्रिपल प्रोडक्ट का ही सिंबल है, ठीक है। तो एक तो तरीकाकार बच्चों यहाँ पे ये होने वाला है कि आप क्या करें, यहाँ पे डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला लगा लें, ठीक है, यहाँ डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला लगा लें, या वैसे ही आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई डॉट जे, आई डॉट के, आई क्रॉस जे वगैरह को कैलकुलेट करना आपने सीखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आप सिंपल डायरेक्ट वो फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहले देखिए कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 टू द 4 आ गया, तो 4 आ गया, और पहले आप सॉल्व किसको करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को, ये बात ध्यान में रखिएगा, पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। तो 2 टू द 4 हो गया, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो बच्चों हम जानते हैं कि एक इक्वल होता है, वो सर्कल आपने याद रखना है, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के, और आगे क्या है डॉट के, तो यानी कि आगे गया आपके पास के डॉट के, तो के डॉट के भी हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, ठीक है, के डॉट के 1 के इक्वल होता है, तो 4 इंटू 1 आपके पास 4 के इक्वल आ जाएगा। देखिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट की शक्ल में करेंगे ना तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो आपने डिटर्मिनेंट की तरह नहीं करना, आपने इसी तरह कर लेना है, ओके। तो इसके बाद आ जाइए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट जो है ये भी तीन, इसके 4 पार्ट्स हैं, तो 4 के 4 बड़े अहम है, याद रखिएगा। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है लाजमी तौर पे हर साल, ओके। तो यहाँ पे है बच्चों 3j डॉट के क्रॉस आई, ओके। अब बच्चों देखिए यहाँ पे उसने फिर तरतीब चेंज कर दी, डॉट पहले लिख दिया, क्रॉस बाद में लिख लिया। तो आपने करना क्या है बच्चों, आपने बस पहले क्रॉस को हल करना है, ये माइंड में रखना है आपने। तो के क्रॉस आई करेंगे तो वो आ जाएगा जे, तरतीब सही है ना, आई जे के और फिर आई जे के, तरतीब ठीक है, तो के क्रॉस आई का आंसर क्या आने वाला जे। तो बच्चों ये 3j पहले ही मौजूद है, और डॉट के क्रॉस आई का आंसर क्या आ गया जे, और 3 इंटू जे डॉट जे तो हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना, जे डॉट जे बच्चों ये 1 के इक्वल है, दैट्स वाई हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 बच्चों आ गया आंसर हमारे पास, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी गया। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लीजिए, तो वो है के आई जे। तो बेसिकली के आई जे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या है कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसको के डॉट आई क्रॉस जे लिख लें या के क्रॉस आई डॉट जे लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, किसी तरह भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे डॉट लिखा है ना, आप यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हो, यहाँ पे डॉट लगा सकते हो, आगे पीछे किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए अब मैंने लिखा है आई डॉट के डॉट आई क्रॉस जे, तो पहले बच्चों आप आई क्रॉस जे फाइंड करेंगे, और वो किसके इक्वल होता है, के, आई क्रॉस जे के इक्वल बच्चों होता है। और फिर बचा क्या हमारे पास के डॉट के, तो के डॉट के तो हम जानते हैं 1 के इक्वल है, तो हमारा आंसर आ गया के डॉट के इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये फेवरेट समझ लीजिए कि अगर इन 4 में से वो एग्जाम में कुछ डालना चाहे ना, तो वो कोशिश करता है कि इसको डाल दे, ओके। तो ये है बच्चों आई आई के, यानी कि आई डॉट आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के देखिए अब तरतीब हो गई है उल्टी, ठीक है, आई जे के होता है, और के के पीछे आई है, तरतीब उल्ट हो गई ना। जब सर्कल, आपको याद है ना, हमने ये सर्कल एक क्रॉस प्रोडक्ट का याद किया था कि यहाँ पे आई फर्द कर लें, फिर आगे लिख दें जे, फिर आगे यहाँ पे लिख दें के। तो अगर तो ये तरतीब सही है, सर्कल ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल, के क्रॉस आई जो है वो जे के इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया बच्चों आई क्रॉस के, तो ये देखिए तरतीब उलट हो गई है। तो आई क्रॉस के फिर किसके इक्वल आने वाला है बच्चों, माइनस जे के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया माइनस जे। और चले माइनस जे आ भी गया है, तो बच्चों क्योंकि पीछे आई है, तो आई डॉट जे जब आप करेंगे ना, तो वो तो जीरो आ जाएगा, माइनस का जीरो हो प्लस का जीरो हो, वो तो जीरो ही होता है ना भाई, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, इसका 5 पे, सॉरी 5 का बी पार्ट, 5 का बी पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू जमा वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू जमा डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू 3 टाइम यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। अच्छा इसमें तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जैसे हमने देखे ना पहले अंडरस्टैंड किया है ना, कि ए डॉट बी क्रॉस सी हो ना, या बी तो ये इक्वल होता है बी डॉट सी क्रॉस ए के, या ये इक्वल होता है सी डॉट ए क्रॉस बी के। अगर आप ए बी सी की तरतीब का ख्याल रखना कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, इस तरतीब को माइंड में रखें, तो भाई ये इनको आप आगे पीछे कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यू वी और डब्ल्यू, तो आपने करना ये है माइंड में, ये यू
वी और डब्ल्यू, ठीक है। तो अब यू के बाद वी आएगा, ठीक है, और वी के बाद डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, यू। ओके, तो ये तरतीब ज़हन में रख लीजिए, तो आप इनको ऑर्डर में लिख सकते हो, यानी कि ये लिखा हुआ है ना, आप लेफ्ट हैंड साइड को सेम एज इट इज पहले लिखिए। ओके, और फिर आप क्या करेंगे, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दें। दूजे वाले को आप यहाँ पे फिर लिख लीजिए, देखें यू तरतीब आपने बस सही करनी है। यू को पहले लिख लिया, और यू के बाद क्या आता है, वी क्रॉस डब्ल्यू, तो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। फिर आपने तीसरी वाली एंट्री को भी ऐसे ही चेंज कर लेना, यू को पहले लिख लिया, और यू के बाद क्या आता है, वी, और फिर क्या आता है, डब्ल्यू। तो यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, अब ये देखें तीनों एंट्रीज एक जैसी हो गई हैं, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, और तीनों ऐड हो रही हैं। तो ये वन टाइम प्लस वन टाइम प्लस वन टाइम, तो ये 3 टाइम हो जाएगा, 3 यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यहाँ पे डॉट भी लगा लीजिएगा, ठीक है, वी क्रॉस डब्ल्यू। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो बच्चों हमारे 5 क्वेश्चन हो गया, तो लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया, तो हम ऐसा करते हैं कि आज के लिए 5 लेक्चर क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। तो 5 से आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ तो आ गई है। तो अगर आपको फिर भी बच्चों किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, कुछ दिनों में उनका एग्जाम होने वाला है बच्चों, तो उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल को लाजमी बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।